नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलन मस्क के एक ऐसे जबरदस्त प्लान की जो सिर्फ रॉकेट या कारों के बारे में नहीं है। ये प्लान है हम इंसानों के अगले 100 सालों के बारे में। एक सवाल है, जरा सोचिए, अगर कल अचानक हमारी ये धरती खत्म हो जाए तो हम सब यानी पूरी इंसानियत कहाँ जाएगी? क्या हम में वो काबिलियत है कि हम स्पेस में अपना एक नया घर बना सकें? और क्या सिर्फ एक अकेला इंसान पूरी की पूरी इंसानियत की किस्मत बदल सकता है? ये सवाल सिर्फ सोचने सुनने के लिए नहीं है। असल में यही सवाल एक बहुत बड़ी, एक असाधारण योजना की बुनियाद है। तो चलिए इस मास्टर प्लान को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मानवता के भविष्य से जुड़ा वो बड़ा सवाल क्या है। फिर हम मंगल ग्रह की बात करेंगे, क्या वो हमारा दूसरा घर बन सकता है। उसके बाद हम समझेंगे न्यूरालिंक को, यानी हमारे दिमाग के अपग्रेड को। और फिर ये जानेंगे कि ये सब कुछ अनंत ऊर्जा के एक बहुत बड़े सपने पर कैसे टिका है। और आखिर में हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखेंगे कि ये नजरिया वाकई कितना असाधारण है। तो सबसे पहले आते हैं उस बड़े सवाल पर, अगर धरती पर रहना मुश्किल हो जाए तो हमारा अगला ठिकाना क्या होगा? एलन मस्क के लिए इसका एक ही जवाब है, मंगल ग्रह। और ये कोई आम स्पेस मिशन नहीं है, ये है पूरी इंसानियत के लिए एक प्लान बी। अब देखिए, मस्क का सपना सिर्फ मंगल पर झंडा गाड़ने का नहीं है, बल्कि वहां एक पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेनिंग शहर बसाने का है। जरा सोचकर देखिए, 10 लाख लोग जो अपना खाना, पानी, ऑक्सीजन, ऊर्जा सब कुछ वहीं मंगल की धरती पर खुद बना रहे होंगे। और इस जबरदस्त सपने को हकीकत में बदलने का जरिया है स्टारशिप। ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है, इतना पावरफुल कि ये एक ही बार में 100 से ज्यादा लोगों को मंगल तक ले जा सकता है। हाँ, लेकिन एक मिनट, मंगल कोई फूलों का बगीचा नहीं है। यहाँ की मुश्किलें बहुत बहुत बड़ी हैं। टेम्परेचर गिरकर -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हवा में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, और जानलेवा रेडिएशन धरती के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। 100 गुना। तो फिर इसका हल क्या है? इसके लिए 3 बड़े आइडियाज हैं। पहला है मॉक्सी टेक्नोलॉजी, जो वहां की कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने लायक ऑक्सीजन में बदलेगी। दूसरा, उस खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए जमीन के नीचे घर बनाए जाएंगे। और तीसरा, 24 घंटे एनर्जी के लिए सोलर और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल होगा। और ये सब कोई बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं हो रही है। मस्क और उनकी टीम का टारगेट है कि इसी दशक के आखिर तक, मतलब 2030 तक, पहले इंसानों को मंगल की उस लाल जमीन पर उतार दिया जाए। लेकिन सोचिए, मंगल जैसे इतने मुश्किल माहौल में टिके रहने के लिए क्या सिर्फ बाहरी टेक्नोलॉजी काफी होगी? शायद नहीं। और यहीं पर इस प्लान का अगला और शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है। यह है हमारे अंदर का अपग्रेड। यह है न्यूरालिंक, इंसान और मशीन के भविष्य को जोड़ने की कोशिश। अब देखें, अगर हम मंगल पहुंच भी गए तो क्या हमारा दिमाग वहां के मुश्किलों का सामना कर पाएगा? यहीं पर न्यूरालिंक काम आता है। ये एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। अगर आसान भाषा में कहूं तो एक ऐसा जरिया है जो हमारे दिमाग को सीधे एक सुपर कंप्यूटर की पावर से जोड़ सकता है। और इसके जो शुरुआती फायदे हैं वो सच में कमाल के हैं। जो लोग देख नहीं सकते, हो सकता है वो फिर से दुनिया देख पाएं। जो चल नहीं सकते, वो शायद अपने पैरों पर खड़े हो पाएं। और फ्यूचर में आप सिर्फ सोचकर अपने डिवाइसेस कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इन सब फायदों के पीछे एक बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा मकसद छिपा है, और वो है एआई के साथ मुकाबला करना। मस्क का ये मानना है, और वो ये कहते भी हैं, कि अगर एआई हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया तो हम उसके पालतू जानवर बनकर रह जाएंगे। न्यूरालिंक इसी का जवाब है, एक तरीका जिससे हम खुद को अपग्रेड कर सकें ताकि इंसान और एआई दोनों साथ साथ आगे बढ़ें। अब देखिए, मंगल पर एक पूरा शहर बसाना हो या फिर एआई से मुकाबला करने के लिए अपने दिमाग को अपग्रेड करना हो, इन दोनों ही बड़े कामों के लिए एक चीज चाहिए, एनर्जी। बहुत बहुत सारी एनर्जी। इसीलिए इस पूरे मास्टर प्लान की जो असली बुनियाद है वो है अनंत ऊर्जा का सपना। एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाने का सपना जिसके पास कभी भी ऊर्जा की कमी ना हो। इस सपने की तरफ पहला कदम है टेराफैब प्रोजेक्ट। सोचिए, एक बहुत ही विशाल फैक्ट्री जो बड़े पैमाने पर एआई चिप्स, बैटरियां और रोबोट्स बनाएगी। इसका टारगेट है हर साल 1 टेरावाट कंप्यूटिंग पावर बनाना। अब ये कितनी पावर है? ये इतनी ज्यादा है कि इससे आज के हजारों डेटा सेंटर्स एक साथ चल सकते हैं। और दूसरा आइडिया वो तो इससे भी बड़ा है, वो है स्पेस से एनर्जी लाना। जरा सोचिए, धरती पर सोलर पैनल्स सिर्फ दिन में काम करते हैं, और वो भी जब मौसम साफ हो।
लेकिन स्पेस में, वहां सूरज की रोशनी 2400 घंटे 365 डेज बिना किसी रुकावट के मिलती है। बस कल्पना कीजिए, बड़े बड़े सैटेलाइट्स स्पेस में सोलर एनर्जी जमा कर रहे हैं और उसे वायरलेस तरीके से धरती या मंगल पर भेज रहे हैं। हाँ, मुझे पता है ये सब सुनने में अभी बहुत बड़ा और शायद नामुमकिन सा लगता है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, कल जो असंभव लगता था वही तो आज का इतिहास है। तो ये है वो पूरा प्लान, मंगल, न्यूरालिंक और कभी न खत्म होने वाली एनर्जी का एक असाधारण नज़ारिया। सुनने में ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा ही लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक कल्पना है? चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं। एक जमाना था जब लोग कहते थे हवा में उड़ने वाली मशीन, अरे ये तो नामुमकिन है। फिर एक और दौर आया जब किसी ने कहा एक ऐसा कंप्यूटर जो जेब में आ जाए। लोगों ने कहा ये तो पागलपन है। और आज हम सबके हाथ में स्मार्टफोन है। जो चीज कल पागलपन लगती थी वो आज हमारी जिंदगी की सच्चाई बन चुकी है। तो एलन मस्क का ये 100 साल का प्लान सिर्फ मंगल या एआई के बारे में नहीं है, ये इस यकीन के बारे में है कि इंसानी सोच और क्षमता की कोई सीमा नहीं होती। ये प्लान हमें मजबूर करता है कि हम भविष्य के बारे में और बड़े और बेहतर सवाल पूछें। आज की इस पड़ताल में बस इतना ही। अगली बार तक हमेशा जिज्ञासु बने रहें और बड़ा सोचने से कभी न डरें।